डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में मैं स्वागत करता हूं और मेरी बात पर विचार करें। अभी जो मैं आपको संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करवाऊंगा, तो आप इस अनुवाद को वीडियो के माध्यम से वीडियो को ऑन करो और जब वीडियो शुरू हो जाए तो अनुवाद को साथ साथ अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेसन है, चतुर्थ पाठ है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द वो शब्द होते हैं जिनके बाद में आ आता है, जैसे बालिका एक वचन में ही आएगा आ, बाकी तो फिर द्विवचन में बालिके हो जाता है और बालिका बहुवचन में हो जाता है, विसर्ग लगते हैं। कोई भी स्त्रीलिंग शब्द होता है ना, उसके बाद में विसर्ग नहीं लगते। यदि यहाँ पे राम होता तो राम को विसर्ग लग जाते हैं, ऐसे इनको विसर्ग बोलते हैं। इनका जो उच्चारण होता है वो है के रूप में होता है, जैसे बालिका ह, ओके। और ये बहुवचन में लगते हैं स्त्रीलिंग शब्दों में, और पुल्लिंग शब्दों में एक वचन में भी लगते हैं और बहुवचन में भी लगते हैं। तो आइए इस लेसन को अच्छे से पढ़ते हैं। इस पाठ में हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के शब्द के तीनों वचनों के विषय में पढ़ेंगे। पहले भी शायद मैंने आपको बताया होगा, संस्कृत भाषा में 3 लिंग, 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आकारांत होता है जिसका अंतिम वर्ण आ हो। जैसे हम वर्ण विच्छेद करते हैं ना, आपने पहले भी कभी वर्ण विच्छेद किया होगा, तो वर्ण विच्छेद करते समय जिसके बाद में आ जाता है वो आकारांत बोला जाता है। जैसे 1 मिनट में अभी आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे हम कोई भी एक लता शब्द ले लिया हमने, लता का मतलब बेल होता है, वैसे मंजरी जिसको आप बोलते हो। जैसे मैं इधर दिखा रहा हूँ आपको, जैसे हमने लिया लता शब्द, और लता के बाद में क्या आएगा, देखो यहाँ पे देखो, लता, इधर देखिएगा प्लीज। लता के इसका वर्ण विच्छेद कीजिएगा, ल तय, ल पूरा लिखो या फिर ल प्लस में ए लिखो, ल हलंत होगा, ल में ए मिलके ल, और प्लस में तय, तय में तय को हलंत लगाओगे उसमें मिलेगा आ, तो ये लता। इसका बाद का अंतिम जो वर्ण है वो आ है, यानी कि ये क्या हो गया, आकारांत शब्द। जैसे बालिका के ले लीजिएगा आप, बालिका, शिक्षिका, देविका, अध्यापिका। तो बालिका का वर्ण विच्छेद करेंगे, बै को हलंत लगाएंगे, उसमें से क्या निकलेगा, आ, और फिर ल। स्वरों को हलंत नहीं लगता, ये ध्यान रखना। देखो ये स्वर है, स्वरों को हलंत नहीं लगता। ल को हलंत लगाओगे तो उसमें हर शब्द ये निकलेगी, और फिर कै को हलंत लगाओगे तो उसमें से निकलेगा आ। आ का मतलब ये लास्ट का अंतिम वर्ण क्या हुआ, आकारांत। इस प्रकार से ये आकारांत शब्द है। और बालिका कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग, तो ये आकारांत क्या हुआ, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये होते हैं विसर्ग। विसर्ग ऐसे इनका जो किसी के पीछे लगते हैं, जैसे राम के पीछे लगा दिया तो इनकी आवाज होती है राम, हाँ, तो संस्कृत में बन गया। राम हिंदी में होता है, संस्कृत में राम है। इसी प्रकार बालिका हिंदी में होता है और संस्कृत में भी बालिका ही लिखेंगे। यदि आप इसको विसर्ग लगा दोगे तो ये हो जाएगा अनेक बालिकाएं, शिक्षिका अनेक शिक्षिकाएं। अभी मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा ना आपको, तब पता चलेगा। स्त्रीलिंग क्या होता है, जिन्हें स्त्री जाति का बोध हो और शब्द जिनका अर्थ हो। जैसे आकारांत शब्दों के रूप निम्न प्रकार से चलते हैं, पहले शब्द, फिर शब्द प्लस में ए, और फिर शब्द प्लस में आ के बाद विसर्ग। पहले जो भी कोई भी शब्द होगा उसके बाद ए जुड़ जाएगा, जैसे बालिके में ए, और फिर आ जुड़ जाएगा, बालिका बन जाएगा। आइए अब हम पढ़ते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं, मानव। आज यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के बारे में बताया गया है। छात्रा, छात्रा का मतलब एक छात्र, छात्रे 2 छात्राएं, और छात्राः का मतलब अनेक छात्राएं। यदि आप इसको विसर्ग लगा दोगे तो छात्र है तो एक छात्र लड़का हो जाएगा। महिला एक औरत, महिले 2 औरतें, और महिला अनेक औरतें। बिल्कुल आसान है, देखना। वृद्धा एक बूढ़ी औरत, वृद्धा 2 औरतें या बूढ़ी औरतें, और वृद्धा अनेक बूढ़ी औरतें। वृद्ध होता है जो बूढ़ा हो चुका हो। ऐसे देखिएगा, चटका एक वचन है, ये सारे ये द्विवचन में आएंगे और ये बहुवचन में आएंगे। चटका, चटका का मतलब चिड़िया, चटके 2 चिड़िया, और चटका अनेक चिड़िया। सारिका, सारिका एक पक्षी है जो इसी जाति में आता है। सारिके जैसे मैना होता है, सारिके 2 सारिके, और सारिका अनेक सारिका। वर्तिका एक बत्तख, वर्तिके 2 बत्तख, और वर्तिका अनेक बत्तख। कोकिला एक कोयल, कोकिले 2 कोयलें, और कोकिला अनेक कोयल। अब तब ये तो पक्षी थे, पहले हमने ह्यूमन बींग्स पढ़ा, फिर बर्ड्स पढ़ा, अब एनिमल्स पढ़ेंगे। अजा का मतलब बकरी, अजा एक बकरी, अजय
दो बकरियां और अजाहा अनेक बकरियां। उसी प्रकार से मूसिकाहा एक चूहिया, मूसिके दो चूहिए, दो चूहिया और मूसिकाहा अनेक चूहिया। जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, इंसेक्ट्स के बारे में। पिपीलिका एक मक्खी, चींटी। पिपीलिके दो चींटियां और पिपीलिका अनेक चींटियां। इसी प्रकार से मक्षिका एक मक्खी, मक्षिके दो मक्खियां और मक्षिका अनेक मक्खियां। कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों में यदि आ की मात्रा जोड़ दें तो वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं, जैसे अज से अजा, छात्र से छात्रा, शिक्षक से शिक्षिका, अध्यापक से अध्यापिका। यानी कि अकारांत शब्द है शिक्षक, उसको आ जोड़ दिया, शिक्षिका बन गया पुल्लिंग। अज का मतलब बकरा, अजा बकरी बन गया, है ना। इसी प्रकार अध्यापिका व्यवसाय ऑक्युपेशन, अध्यापिका एक अध्यापिका, अध्यापिके दो अध्यापिकाएं और अध्यापिका अनेक अध्यापिकाएं। आगे देखिएगा, गायिका एक गायिका, सिंगर जिसको आप बोलते हो, गायिके दो गायिके, गायिका और गायिका अनेक गायिका गाने वाली। नायिका एक नायिका अभिनेत्री, नायिके दो अभिनेत्रियां और नायिका अनेक अभिनेत्रियां। सेविका एक नौकरानी, सेविके दो नौकरानियां और सेविका अनेक नौकरानियां। अन्य अदर्स थिंग्स देखें, नासिका नाक, नासिके दो नाक और नासिका अनेक नाक। नौका एक नाव, नौके दो नाव और नौका अनेक नाव। नौका का मतलब अनेक नाव। वाटिका एक बगीचा एक बाग, वाटिका था ये, वाटिका एक भाग, बगीचा, वाटिके दो बगीचे या उद्यान और वाटिका अनेक उद्यान या अनेक बगीचे। रोटी का एक रोटी, चपाती जिसको आप बोलते हो, रोटी के दो रोटियां और रोटी का अनेक रोटी। तो आपने देखा आकारांत स्त्रीलिंग और आकारांत पुल्लिंग दोनों में ही बहुवचन शब्द एक समान दिखते हैं, जैसे नर का बहुवचन नरा, बालिका का बहुवचन बालिका। अब देखिए वर्ड मीनिंग्स पे ध्यान दीजिए। निशा का मतलब रात, वाटिका भगिया बगीचा उद्यान बाग, अम्बा माँ, नासिका नाक, कलिका कली, कक्षा कक्षा और गंगा गंगा नदी, रोटी का रोटी, सरिता नदी। ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं बेटा। पाकशाला रसोई घर किचन जिसको आप कहते हैं, अगरजा बड़ी बहन, वसुधा पृथ्वी, धरा भी पृथ्वी होता है, छुरी का छुरी, ग्रीवा गर्दन, रमा लक्ष्मी को कहते हैं, वर्तिका बत्तख को कहते हैं, अनुजा होता है छोटी बहन, यंगर सिस्टर। आइए फिलिंग द ब्लैंक्स कर लेते हैं, वाक्य को पूरा कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द क्या जाति के शब्दों का बोध करवाते हैं, स्त्रीलिंग वो होते हैं जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं, सीधी बात है ना। नेक्स्ट में आकारांत शब्द प्राय होते हैं। आकारांत शब्द प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, सभी को पता ही तो है ना, अभी तो बताया था मैंने। स्त्रीलिंग शब्द वचनों के होते हैं, एक वचन, दोनों वचन या तीन वचन। अरे स्त्रीलिंग शब्द तीनों वचनों में होते हैं, ये किसने लगा दिया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। स्त्रीलिंग शब्द तीनों वचनों में होते हैं, अभी तो हमने पढ़े हैं, यहाँ पे आएगा। ओके, रमा शब्द का बहुवचन क्या होगा, रमे। रमा शब्द का बहुवचन होगा रमे। नेक्स्ट देखिएगा, छात्रा विद्यार्थी लड़की, इसका मतलब विद्यार्थी लड़का, ये रे विद्यार्थी लड़की छात्रा होती है। सेविका या अर्थ दिए गए विकल्पों से चुनिए, सेविका अध्यापिका या फिर नौकरानी। सेविका का मतलब नौकरानी और चटका का मतलब चटनी या चिड़िया, चटका का मतलब चिड़िया। वेरी गुड स्टूडेंट्स। निशा रात और निशा दिन, दिन तो होता है, निशा का मतलब रात्रि, रजनी रात होता है। ओके, भारिया पत्नी या भारिया माँ, भारिया का मतलब था पत्नी, वाइफ। मूसिका चूहिया या मूसिका चूहा, अरे मूसिका स्त्रीलिंग, चूहिया, गुड। तो इनमें नीचे दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों को चुन करके लिखिए। देखो मैं बताता हूँ, शिक्षिका स्त्रीलिंग शब्द है, मधुमक्षी का भी, यमुना भी और सरिता नायिके, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, बाकी पुल्लिंग शब्द हैं। थोड़ा सा ही रहता है, कंप्लीट कर लेते हैं 4th चैप्टर। नेक्स्ट 5th चैप्टर पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ ध्यान दें। इनमें से कहा है कि एक वचन और बहुवचन लिखें। एक वचन में अजा बकरी, यमुना नदी और वर्षा और चटका आ जाएगा। द्विवचन में पाठशाले, मक्षिके, सेविके और नायिके, जिसके बाद एक ही मात्रा जिसमें जुड़ जाती है वो द्विवचन होते हैं। आग विसर्ग न लगे वो एक वचन होते हैं। आ के बाद विसर्ग लगेंगे वो बहुवचन, जैसे चटका, ये चटका यहाँ पे नहीं आएगा, इसको विसर्ग नहीं है, ये चटका यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब एक चटका विसर्ग वाला भी है, तो इसको विसर्ग लगा दो। ओके, मूसिका इसको भी विसर्ग आएंगे, गौशाला इसको भी विसर्ग आएंगे और नौका इसको भी विसर्ग। ध्यान रखो, यदि आप विसर्ग नहीं लगाते ना तो वो एक वचन रह जाता है। ओके, तो विसर्ग आएंगे बहुवचन में, ठीक है। प्रिय क्या होता है, प्रियल प्रिया, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना। सेवक का सेविका, ये रहा। बालक का बालिका और अनुज का अनुजा और शिष्य का शिष्या, गुड।
अब इनमें क्या करना है, निम्न शब्दों में लिंग परिवर्तन कीजिए। गायक का गायिका, छात्र का छात्रा, वृद्ध का वृद्धा और मूषक का मूषिका, नायक का नायिका, शिक्षक का शिक्षिका। इसी प्रकार ये इसमें चित्र में देख करके बताना है कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग है। मूषिका है, चटका है, वाटिका, बालिका और पाठशाला है। ठीक है, इनमें तीनों में नए नए और आम आ जाएगा। खेलने चले जाएंगे। अरे देखो आपकी माँ की तबीयत खराब है और आप आपके मित्रों को खेलने के लिए बुला रहे हैं, आप क्या करेंगे? मतलब आप खेलने चले जाएंगे? नहीं। माँ को दवा देकर खेलने चले? नहीं, दवा देकर भी नहीं जाएंगे। ओके, आप दोस्तों को मना कर देंगे और माँ का ध्यान रखेंगे। ये बात हुई ना आम। नीचे लिखा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच बोलो और ऐसा सच बोलो जो प्रिय लगे। अब होमवर्क के बारे में सुन लें प्लीज। आप इस चैप्टर की हिंदी लिखोगे जो मैंने अभी बताया था। उत्तर पुस्तिका में ही आप अब ये पूछते ना फेयर में करें कि रफ में करें, नहीं, फेयर नोटबुक में ही करना है आपको काम। और ये जो आप ये पुस्तिका है ना, बुक है, सॉरी, इस बुक में आप इस एक्सरसाइज को यहाँ से शुरू करके और आप यहाँ तक कंप्लीट कर लें। इसकी हिंदी और ये जो शब्दार्थ हैं ये फेयर नोटबुक में ले। फिर मैं आपको होमवर्क बताता हूँ। आप फेयर नोटबुक में शब्दार्थ लिखोगे और इस लेसन की हिंदी लिखोगे और जो मैंने अभी चैप्टर करवाया है उसको वीडियो में से देख करके इस अभ्यास को कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद भी यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो मेरे पास कॉल करोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।